हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने एक विचारधारा का नाम बहुत सुना होगा जिसका नाम है फासीवाद, फासिज्म। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फासिज्म। और हिंदी में उसको बोलते हैं फासीवाद। ये विचारधारा क्या है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कोई विचारधारा ही नहीं है। बेसिकली विचारकों का मानना है कि ये तो शासन करने की कला है, स्टेट क्राफ्ट है। समझ गए? और जो जो सहूलियतें दिखती गई मुसोलिनी को, उसने अपनी सहूलियत से नए नए विचार प्रस्तुत करते रहे। एक इसका बैकग्राउंड समझते हैं। हुआ ये कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इटली जो है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा। मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने के बावजूद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इटली को लगने लगा कि उसको वो सहूलियतें जो वादा किया गया था वो नहीं मिली। ऐसी स्थिति में इटली की सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हुआ, यानी कि उनके अगेंस्ट में एजिटेशन हुआ। और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, लोगों का उससे भरोसा ही उठने लगा। लोगों का संसदीय प्रणाली की सरकार से भरोसा ही उठ गया, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली को कुछ मिलेगा, जबकि इटली को मिला नहीं। याद रखिएगा, चुनी हुई सरकारें, लोकप्रिय सरकारें के साथ में सबसे बड़ा संकट ये होता है कि वो जनता को समझा नहीं पाती है कई बार कि उनके द्वारा किए गए स्टेप्स के क्या फायदे होंगे। तो खैर, इटली में पहली दिक्कत तो क्या आई? इटली में पहली प्रॉब्लम आई कि वहां पर किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से विश्वास उठ गया। पहली बात है ना, लोगों का फेथ जो है वो उठ गया। पहले इसको समझना। दूसरी बात जो वहां पर घटना घटित हुई, और वो ये हुई कि जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1919 में, उससे पूरी दुनिया में कम्युनिज्म अर्थात समाजवाद का खतरा फैल गया। और पूंजीपतियों को लगने लगा कि उनकी तरफ से भी कोई आगे आना चाहिए। शासक वर्ग उनका भी फेवर करने वाले ऐसे होने चाहिए जो शासक वर्ग उनका फेवर करे। और यहीं पर मुसोलिनी, जो कि एक प्रसिद्ध नेता था, उसने एक नया सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश करी। उसने संसदीय प्रणाली को धता बता दिया। उसने कहा कि संसदीय प्रणाली किसी काम की नहीं है। उसने एक नई थ्योरी दे दी, और उसकी सहूलियत से दी, कोई थ्योरी नहीं थी। उसने कहा था वन लीडर एंड रेस्ट आर द फॉलोअर्स। और उसने कहा कि एक लीडर होता है, बाकी सब फॉलोवर्स होते हैं। लीडर जो है वो ईश्वर जैसा होता है। फॉलोवर्स को बिल्कुल राइट नहीं है कि वो अपने लीडर से प्रश्न पूछ सके, है ना, उससे ज्यादा पूछताछ कर सके, व्हाई व्हाट व्हेन हाउ कर सके। लीडर जो करता है वो सही है। लीडर को फॉलो करना, लीडर की बातों को मानना, इसी को अनुशासन उसने कहा, राष्ट्रीय अनुशासन। और उसने कहा कि जो राष्ट्र अनुशासन में रहता है वो प्रगति कर जाता है। और अनुशासन का मतलब क्या है? लीडर की बातों को एज इट इज फॉलो करना। लीडर की बातों को एज इट इज फॉलो करने को आप कई बार क्या बोलते हो? टोटलिटेरियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? टोटलिटेरियन सिस्टम या सर्वाधिकारवादी सिस्टम, जिसमें सारा अधिकार लीडर के हाथ में है। वो किसी एक व्यवस्था को बनाए, एक सिस्टम को बनाए। वो सिस्टम अगर उसको सूट नहीं करता हो तो चेंज कर दे, और लोगों को चेंज वाले सिस्टम को भी उतना ही फेथफुली अपनाना चाहिए जैसा उन्होंने प्रीवियस वाला अपनाया था। ये नहीं उठाना चाहिए बात कि क्यों अपनाया है क्या नहीं है। लीडर इज ऑलवेज राइट। एक लकड़ी का गट्टर जो कि बंधावा है, और एक कुल्हाड़ी, इनका इनका चिन्ह था फासिज्म का। जो लकड़ी का गट्टर था, वो कुल्हाड़ी जो थी वो शक्ति का प्रतीक थी, पावर का प्रतीक थी। और लकड़ी का गट्टर यूनिटी यानी कि एकता का प्रतीक था। लकड़ी का गट्ठर यूनिटी यानी कि एकता का प्रतीक था, और कुल्हाड़ी वो पावर की प्रतीक थी, यानी कि एक, अगर आप एकता में रहोगे तो पावरफुल रहोगे। ठीक है? और लीडर जो है वही इस चीज को आगे बढ़ा सकता है। ये फासिज्म है। एक एक बड़े प्रख्यात विचारक हुए जिनका नाम है लास्की। और लास्की ने कहा ये पूंजीवादियों का, कैपिटलिस्ट का एक डेस्परेट प्रयास था कि वो वापस आए। पूरी दुनिया में मार्क्सिज्म जैसी चीजें फैल रही थी, मार्क्सवाद फैल रहा था, समाजवाद फैल रहा था। पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन पूंजीवादियों का था, कैपिटलिस्ट का था, जिन्होंने मुसोलिनी को प्रमोट किया ताकि समाजवादियों को, सोशलिस्ट को, मार्क्सिस्ट को सप्रेस किया जाए। तो क्या इससे हमारे टेक अवेज है? पहला टेक अवे, ये कोई विचारधारा थी ही नहीं। ये बेसिकली अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए मुसोलिनी को जो अच्छा लगा वो उसने विचारधारा के रूप में, या वो उसने आइडियोलॉजी के रूप में प्रोपोगेट कर दिया है। दूसरा, इसका बैकग्राउंड हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली के साथ जो हुआ, उसने प्रोपोगेट करने में कंट्रीब्यूट किया। लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम से विश्वास ही उठ गया।
इसी में दूसरा कारण 1919 में जो रशिया के अंदर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसने समाजवादी का खतरा पूरी दुनिया में फैला दिया। कैपिटलिस्ट लोगों ने अपना एक लीडर ढूंढा, अपने एक व्यक्ति ढूंढा, मुसोलिनी, और मुसोलिनी को उन्होंने फंड भी किया, प्रमोट भी किया, और मुसोलिनी ने भी मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज किया और एक नया ही सिस्टम पैदा कर दिया जिसका नाम था फासिज्म। चिन्ह क्या था? चिन्ह ये था कि एक लकड़ी का गट्ठर है जो बंधा हुआ है और एक कुल्हाड़ी है। लकड़ी का गट्ठर बंधा हुआ एकता का प्रतीक था, कुल्हाड़ी पावर का यानी शक्ति का प्रतीक था। राष्ट्रीय अनुशासन को महत्व दिया गया। राष्ट्रीय अनुशासन का मतलब लीडर की कहे गए नियम, लीडर के बनाए गए नियम सारे कुछ जो है वो उन पर लॉजिक मत उठाओ, लॉजिकली उन पर प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। लीडर इज ऑलवेज राइट, वन लीडर, रेस्ट आर द फॉलोअर्स। तो दोस्तों ये था फासिज्म। ये विचारधारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इसी ने उत्पन्न किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया से फासिज्म धीरे धीरे समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच।